तो वो पहला मार्च था, ख़वातीन जब दुनिया में पहली दफ़ा बाहर निकल के आई थी, उसको पूरी दुनिया ने सपोर्ट किया था, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जब होते हैं या आपको अपनी ज़रूरत के तहत जब निकलना पड़ता है, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि उनका निकलना बहुत ज़रूरी था। उनके निकलने से ये प्रेशर हुआ था कि जब औरतें पहली बार निकली थी हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उसके बाद किंग लुइस के जो हुकूमत थी, या उनकी जो काबीना थी, या उनकी जो पूरी जो पार्लियामेंट्री उनका जो सिस्टम था, वो तो एक बस नाम ही था, क्योंकि वो तो अशराफिया पे बना हुआ था, बेस करता था, तो वो बहुत वीक हो गई थी उस वजह से। दूसरी बार जो अच्छा, इसको हिस्टोरियंस ने वेव्स के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है और डिवाइड किया हुआ है कि 3 वेव्स आई हैं तारीख़ में, और 2 आ चुकी हैं, 1 ऑनगोइंग है, ये हमेशा रहेगी। तो शुरू की 2 वेव जो आई थी, उसको हर दुनिया का मुसलमान हो या किसी भी मज़हब से हो या एथियस्ट हो, सब सपोर्ट करते हैं। पहली तो जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग कैसे हुई फेमिनिज़म की, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। नंबर 2 जो है वो डेमोक्रेटिक, जब एक दुनिया में जमहूरियत का जो एक इनकलाब आया या हुकूमतों का चेंज आया, उसमें एक ग्रुप था वुमेंस का, जो एक पावर थी, वुमेनाइजेशन जो हो रही थी, कि वुमेनाइजेशन इन सेंस ऑफ फेमिनिज़म। तो एक उन्होंने ये कहा कि एक वुमेन राइट ये है कि औरतों को भी वोट डालने का हक़ होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले रोमन एम्पायर में या बैजेंटीन एम्पायर में, पर्शियन एम्पायर में, या उसके बाद अमेरिकन एम्पायर में जो अमेरिकन रेवोल्यूशन आया था, उसमें भी एक सबसे जो की पॉइंट था वो ये था कि औरतों को वोट डालने का हक़ हो। अमेरिका के बाद अमेरिका, क्योंकि वो 17th सेंचुरी में आज़ाद हो चुका था, अर्ली 18th सेंचुरी के करीब, उसके अलावा यूरोप में कहीं पे भी औरतों को वोट डालने की इजाज़त नहीं थी। तो ये सेकंड वेव जो आई थी, वो पूरी दुनिया में एक तरह से पावर जनरेट की थी औरतों ने, कि हमें भी वोट डालने का इख्तियार होना चाहिए। तो ये सेकंड फ़ेज़ था। थर्ड फेज़ जो ये ऑन गोइंग फेज़ है, इसमें यह है कि हमें मर्दों के बराबर में लाके खड़ा किया जाए। आज का टॉपिक जो हमारा है वो इसी थर्ड फेज़ पे बेस करता है। पहली बात यह है कि हमारी जो आइडेंटिटी है पाकिस्तान की, वो एक रिलीजन बेस्ड कंट्री है, और हमारी आइडेंटिटी जो है किसी एक मज़हब से, इस्लाम से है, और इसी वजह से यहाँ के जो क़वानीन हैं उसमें इंग्लिश लॉ के साथ साथ शरिया लॉ भी है। और दूसरी बात, अगर हम मुसलमान हैं और हम दुनिया के किसी भी ख़त्ते में रहते हैं या जिस भी मज़हब को हम फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए पहली आइडेंटिटी जो होता है वो रिलीजन होता है, क्योंकि रिलीजन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इंडिविजुअल्स की लाइफ के अंदर। तो मसला ये है कि अब जो थर्ड फेज़ चल रहा है, इसमें वुमेन कार्ड को यूज़ करके बहुत सारे नाजायज़ और गलत मुतालबात पेश किए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। बिलखुसूस हमारा जो मशरक़ी जो ख़त्ता है, उसकी एक अपनी तहज़ीब है, कल्चर है, और एक अपनी हमारी शनाख्त थी, वो सब हम छोड़ते जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, के वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचे कि हम अपने रिलीजन के भी ख़िलाफ़ जा रहे हैं, अपने कल्चर के ख़िलाफ़ भी जा रहे हैं, अपनी तहज़ीब के ख़िलाफ़ भी जा रहे हैं। अब मसला ये है कि पिछले 2 सालों से वुमेन मार्च बहुत ज़्यादा पावर में चल रहा है, और इस पर एंकर्स की भी डिबेट हो रही है। 2 एक ग्रुप बन गए हैं, राइट विंग, लेफ़्ट विंग, जो कि हमसे पॉलिटिक्स में सुनते थे, अब एक स्पेसिफिक इस पर्पस पे भी ये काम हुआ जा रहा है। तो लास्ट ईयर जब मैंने देखा था वुमेन मार्च में, तो बहुत ज़्यादा नाज़ेबा हरकत हुई है उसमें, कि जो पर्सनल जो मसला मसाइल हैं या फैमिली की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको ला के पब्लिक में डिस्कस किया गया। और उनकी बातों से ये लग रहा था कि जैसे कि खुदा न खास्ता कोई जैसे कोई जहनी मरीज़ वाली कैफियत जो हो जाती है, कि कुछ आप इतनी ज़्यादा पर्सनल बात कर देते हैं कि जो कि इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ तक रहनी चाहिए, वो भी पब्लिक में ला के उन्होंने इस पे बात की गई। देखें, सबसे पहली बात, औरतों के जो हुकूक हैं इस्लाम ने हमें सब दे दिए हैं। सूरह निसा के अंदर तमाम हुकूक जो है औरतों के, उसमें मौजूद हैं। उसके अलावा भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है, उसमें औरतों के जितने हुकूक दिए हैं, दुनिया का कोई मज़हब या कोई और कानून वो हमें उससे ज़्यादा हुकूक दे नहीं सकता। अब ये औरतें कौन हैं जो ये इस तरह की बातें कर रही हैं, और इनका नैरेटिव और इनके क्या मतलब इनका क्या नैरेटिव है, या इनका क्या ऐसा पॉइंट है जिस पे ये आगे बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रही हैं, जो अपनी लिमिट्स हैं उससे आगे बढ़ रही हैं। पहली बात तो ये है कि मैं किसी फेमिनिज़म या किसी फेमिनिस्ट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उनके उस नैरेटिव के ख़िलाफ़ हूँ जो कि हमारे रिलीजन या हमारे कंट्री या हमारे कल्चर के अगेंस्ट आ रहा हूँ। नंबर 1 वो ये कि मैं इस बात के हक़ में हूँ कि औरत को वोट डालने का हक़ होना चाहिए। नंबर 2, औरत का प्रॉपर्टी में जो उसका शरई तौर पे जो उसका हक़ है वो उसको मिलना चाहिए। नंबर 3,
उसको जो जहेज़ की जो पाकिस्तान में मसले मसाइल हैं, जहेज़ के नाम पे पाकिस्तान में जो औरतों से डिमांड की जाती है लड़की से, और जो मसले मसाइल हैं मैं उसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ और ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर उलमाए किराम को और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको कोई स्टेप लेना चाहिए। नंबर 4, औरतों को भी कारोबार में कारोबार की इजाज़त है, बिल्कुल है, हमारे मुल्क में इस्लाम ने भी हमें दी है, और औरतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि वो भी कारोबार कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन थोड़ा बहुत ज़ाहिर है हर माशरे में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया के और ममालिक में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसको ज़रा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे अगर मार्केटिंग में कोई औरत जॉब करती है उसको मर्द के मुकाबले में पैसा ज़्यादा मिलता है। इस बात को मुझे पहले मैं सुनता था तो मुझे यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों से बात सुनी, क्योंकि वो मार्केटिंग से रिलेटेड उनकी जॉब्स हैं या वो फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं या उनका इसी से रिलेटेड कुछ काम है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद और कराची, लाहौर में, उनका कहना यह है कि अगर किसी जॉब में हम जाते हैं तो हमारी जो सैलरी होती है वो बनिस्बत किसी लड़की से कम होती है, क्योंकि इसलिए कि औरतों को सपोर्ट किया जाता है कि वो आए। तो इसमें इक्वालिटी नहीं आती। वैसे अगर इक्वालिटी की जो औरतें बहस करती हैं, लेकिन इस मामले में मैंने नहीं देखा किसी मर्द ने कभी एहतजाज किया हो कि यार ये क्या वजह है, हम अगर इक्वालिटी की बात होती है तो हमें भी पैसे दिए जाएं। चले वो चलता है, अब इतनी छोटी बात पे हमें नहीं बोलना चाहिए। अगर उनको पैसे मिल भी रहे हैं तो सही है, ऐसी बहाने वो अपना घर चला रही हैं, मजबूरियाँ सबकी होती हैं। ना जुल्म होना चाहिए औरतों पे, और ये जो बग़ैर औरतों की मर्ज़ी के, लड़कियों की मर्ज़ी की उनकी शादियाँ करा दी जाती हैं, और कुछ इंटीरियर में मैंने ऐसे भी सुना है कि कुरान शरीफ के उस पर हाथ रख के कसम खा के उनकी शादी करा दी, या उसका उनका कुछ ट्राइबल, उनका बहुत पुराना कोई कल्चर है, उस तरह करके उसकी मर्ज़ी, बग़ैर मर्ज़ी के वो किसी भी आदमी से उसकी शादी करा दी। और वो लड़की अगर 17-18 साल की है तो लड़का जो आदमी है बल्कि वो 30 या 35 साल का है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल गलत हैं। इसमें लड़की की मर्ज़ी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे मज़हब ने भी हमें बताया। ये चीज़ होनी चाहिए, मैं इसके हक़ में हूँ कि इस तरह आप जो इस्लाम ने हमें जो चीज़ें बताई हैं और जो भी इस्लाम के अहकामात हैं हमारे ऊपर, और ख़ास तौर पे औरतों के बारे में जो इस्लाम ने बताया, उसके हिसाब से हम चलेंगे तो अल्लाह ताला पे पूरा हमें ज़ाहिर है, हमारा ईमान है कि ये सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा, पाकिस्तान का आइन जो है वो भी शरिया लॉ और इंग्लिश लॉ जो है दोनों उसमें शामिल है। तो शरिया लॉ के नुक्ते नज़र से पाकिस्तान में औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे क़वानीन हैं। अब उसकी देखें इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किसी और के हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट और जो हमारे इदारे हैं उनके हाथ में। तो पहला ये एक स्पेसिफ़िक मैंने थोड़ा सा अपनी जो तजर्बा है मैंने आपको सामने रख दिया, और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी और जो कुछ मैंने स्क्रिप्ट इस पे बनाई थी वुमेन मार्च के ऊपर, वो ये है। अब इस पे मैं एनालिसिस थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि जो वुमेन राइट्स के नाम पे जो औरतें निकल के आ रही हैं सड़कों पे, इनके जो मुतालबात हैं, हमें सबसे पहले ये देखना होगा इन्होंने मुतालबात किए क्या है। मेरा यकीन जाने पिछले 2 सालों से जो मुतालबात उनके मैं देख रहा हूँ, उसमें मुझे कहीं पे ये लिखा हुआ नज़र नहीं आया कि हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा दें, हमारी मर्ज़ी से हमारी शादी कराई जाए, हमें जहेज़ से आज़ाद किया जाए, या हमारे माँ बाप या हमारे शौहर जो हम पे जुल्म कर रहे हैं उसके लिए कोई कानून है। वहाँ ये कहीं नहीं लिखा हुआ। वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैं खाना नहीं बनाऊँगी, या अपने मोज़े ख़ुद ढूंढ लो, और कुछ बहुत ज़्यादा अनएथिकल और बहुत नाज़ेबा अल्फाज उन्होंने अपने प्ले कार्ड्स पे जो लिखे हैं, वो मैं ज़ाहिर है मैं अखलाकियात जो हैं उसके जवाब नहीं देती कि मैं यहाँ पे शेयर करूँ। तो मुझे मतलब फॉर इंस्टेंट मुझे ऐसा लगा कि कोई नफसियाती ग्रोह है या क्या मसला है ऐसा। मुझे याद है कि जब मैं वहाँ पे टर्की में था तो मैंने अपने एक दोस्त को, वो टर्किश था, उसको मैंने सब बताया, उसको मैंने ट्रांसलेट करके बताया कि इस पे ये लिखा हुआ है, इस पे ये लिखा है। तो उसने मुझसे एक बात बोली कि ये या तो ये लोग मेंटली कोई डिस्टर्ब हैं, या ये कोई पपेट की तरह से इनको बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके लाया गया है यहाँ पे कि एक स्क्रिप्ट देके कि आप इसको प्ले करें और इस तरह करें। अच्छा, दूसरी बात, उस किसी एक मार्च में कोई प्रोफेशनल वुमेन वहाँ पे नज़र नहीं आए जिसका किसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ हो, ना कोई डॉक्टर, ना कोई इंजीनियर, ना कोई लॉयर, ना कोई हमारे डिफेंस से, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से कोई नहीं मौजूद था। इनफैक्ट इतनी वीडियोस ऐसी आई हैं जिसमें औरतों से जो इंटीरियर की या फिर कोई लोअर मिडिल क्लास या
जिनके हुलिये से लग रहा था कि जैसे ख़वातीन जिनके माली तौर पे वीक हैं, उनसे जब इंटरव्यू किया गया, उनसे पूछा कि आप किस सिलसिले में? उन्होंने कहा हमें पता नहीं, हमारी जो मैडम है उन्होंने हमें पेपर पकड़ा दिया कि